बूढ़ा। दादाजी दादाजी, बूढ़ा मरने वाला नहीं, जल्दी से सारा पैसा निकालो। सब तुम्हें दे दिया, उसके पास अब पैसे कहाँ हैं? फिर तुम्हें दूंगा। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कल भी देखा था, शाओ चेंग उस बेकार आदमी को पैसे लेकर मांस खरीदने गया। उसके पास पैसे हैं इसके लिए, इस गोद लिए हुए आवारा बच्चे को देने, अपने असली बेटे को देने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? अपनी असली पोती को। तुम ही थे जो मुझसे जिद कर रहे थे, पिता और पुत्र का रिश्ता तोड़ दो। अभी तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? सच कहूं तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मालिक, इससे और बात करने का क्या फायदा? पैसे नहीं देंगे, हम खुद ढूंढ लेंगे। ढूंढो। तुम लोग उलट पलट मत करो। दूसरे चाचा, आप उलट पलट मत करो, हट जाओ तुम। यूतांग, उन्हें ढूंढने दो। बूढ़े शैतान, पैसे नहीं दोगे, कोई नहीं जा पाएगा चैन से जीना। और तू यह हरामी, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत। चेंग चेंग बस एक निकम्मा आदमी है, मर गया तो मर गया, खाना बर्बाद नहीं होगा। अरे नालायक। चेंग चेंग गोद लिया हुआ है सही, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपना असली पोता माना है। आज अगर चेंग चेंग को अगर कुछ अनहोनी हो गई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, जब तुम इतना ध्यान दे रहे हो यह बेकार आदमी, तो पैसे ले आओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिलना मत, दिल दुखा है तो जल्दी से मुझे पैसे दो। चाचा, हम सच्चे हैं, अब कोई पैसा नहीं बचा है। तुम आखिर और क्या चाहते हो? जो चेंग यह बोझ निकम्मा आम दिनों में बस दादा के पैसे उड़ाता रहता है, लेकिन जरूरी वक्त में बिल्कुल काम का नहीं। पैसे नहीं है, है ना? तो मुझे शाओ चेंग पर ही अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा। तुम रुको रुको। यह कहाँ है? चेंग चेंग, मैंने समय यात्रा कर ली। मैंने समय यात्रा कर ली। अच्छा हुआ अंतरिक्ष हार अभी भी है। यह बेकार आदमी पिटाई से बेवकूफ बन गया। असली मालिक बचपन से ही शेन दादा ने गोद ले लिया था, कुछ नहीं करता था। घर आए चाचा की चुनौती के सामने वह भी लाचार था। अब जब मैं आ गया हूं, अब हम किसी के हाथों कटने वाले मेमने नहीं रहे। तू मुझे घूरने की हिम्मत करता है? मैं? पापा, तू मुझे धकेलने की भी हिम्मत करता है? दूसरे चाचा, अब तुम शेन परिवार के सदस्य नहीं रहे, फिर भी दादा से पैसे मांगने की हिम्मत करते हो? हमारा शेन परिवार बाहरी लोगों को नहीं रखता, जल्दी से निकल जाओ। शाओ चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के सामने इस तरह बोलने की? सिर्फ मेरे दादाजी। तू कौन होता है? क्या हुआ है? अचानक इतना हिम्मती कैसे हो गया? शाओ चेंग, तू तू तुरंत निकल जा, नहीं तो मैं तुम तीनों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। पापा, यह जियो चेंग पूरी तरह पागल हो गया है। हम पागल से नहीं भिड़ते, तुम जल्दी से भाग जाओ। अच्छा, तुम लोग मेरा इंतजार करो। चलो। दादाजी, तुम ठीक तो हो न? तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं। कमीना कमीने से डरता है, काटता नहीं पर परेशान करता है। अगर कल तुम नहीं जिद करके मांस न खाते, चाचा भी नहीं आएंगे दादाजी को परेशान करने वाले। चेंग चेंग की गलती नहीं है। तुम और यूतांग कल एक साथ गांव जाएंगे।
दादाजी तुमसे एक बात मांगते हैं। गांव जाने के बाद यूतांग का ख्याल जरूर रखना। दादाजी आप चिंता न करें, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। यह लड़की तो अपनों की रक्षक है, वह भरोसेमंद इंसान है। मैं खुद एक बेकार आदमी हूं, पता नहीं किसे किसकी देखभाल करनी है। घर में एक पैसा भी नहीं है, मैं भी नहीं निकाल सकता। यह क्या है? पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। दादाजी मैं आपको आराम करने ले चलता हूं। ठीक है, चलो। क्या यह बड़ी बात है? बाद में पता चलेगा। मुई श्याओ चेंग एक बेकार आदमी था, लेकिन मैं नहीं हूं। चूंकि आ गया हूं, तो इस युग को एक अलग रंग दूंगा। समयांतरिक्ष दर्पण सक्रिय करो। समयांतरिक्ष दर्पण सक्रिय करो। अच्छा हुआ मैं आधुनिक युग में हूं, यह भी साथ आ गया। अब 60 का दशक है, संसाधनों की भारी कमी है। यह मेरा स्पेस न सिर्फ चीजें उगा सकता है और मछली पाल सकता है, बल्कि अनाज भी जमा कर सकता है। इस छोटी सी जमीन के साथ पैसों की चिंता नहीं। स्पेस की जादुई झरना, न सिर्फ पौधों को तेजी से बढ़ो, शरीर भी मजबूत होगा। पहले की कसरत की ताकत अभी भी है। इस जमाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं। कल पहले कुछ मछली बेचते हैं, थोड़ा मांस ले आओ। गांव जाने की तैयारी के लिए। आखिर यूतांग की सेहत कमजोर है, उसे पोषण की जरूरत है। चलो तुम्हें मांस लेने चलते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। दीन नहीं मारो। तुम पैसे उड़ाते हो, हमेशा फिजूल खर्ची करते हो, बचत का पता नहीं। इन सालों में दादाजी ने तुम्हें काफी पैसे दिए होंगे, क्या तुमने एक पैसा भी बचाया है? खरीदारी के पैसे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं खरीद लूंगा। यूतांग मुझसे पैसे मांगने की सोचना भी मत, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। यह धीरे धीरे बना हुआ चरित्र, बहुत देर लगेगी तभी सुधार होगा। सड़क पर इतने लोग हैं, जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। यूतांग तुम पहले मांस खरीद लो, मैं आकर पैसे दूंगा। मुझे काम है, तुरंत लौटता हूं, तुम रुको। शाओ चेंग क्या तुम थोड़ा व्यावहारिक नहीं हो सकते? पहले मुझे बस लगता था तुम कायर हो, अब देख रहा हूं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें, झूठ पर झूठ बोलते हो। मैं नहीं हूं, बस करो। मैं तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहती। तुम भागने की कोशिश मत करना, कोई मुसीबत खड़ी करोगे, फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी गड़बड़ ठीक करने के लिए। मैं शाओ चेंग अब इतना बड़ा हो गया है, उसकी स्थिति समझो। उसे इतनी उम्र में तुम्हारी चिंता न करनी पड़े। यह छोटी लड़की बड़ी समझदार बात करती है। जब मैं मछली बेच दूंगा, पैसे मिल जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। आओ, मछली लो, मछली लो, ताजी मछली, जिंदा और ताजा मछली। जल्दी आओ, जल्दी आओ। 20 पैसे 1 किलो ताजी जिंदा मछली। जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी ताजा जानदार मछली आज तक नहीं देखी, आकार भी छोटा नहीं है। 20 पैसे, यह बिल्कुल महंगा नहीं है। यह मछली दुकानों में 50 पैसे में बिकती है। मुझे मछली बहुत पसंद है, मुझे एक चाहिए, मुझे 2 चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक दे दो। जरा रुको, जरा रुको,
मुझे भी एक दे दो। मालिक, यह सुअर का मांस कितने का है? 8 माओ 1 जिन। मेरे पास सिर्फ 5 युआन हैं। शेन युतांग, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने गरीब हो गए हो, फिर भी मांस खरीदने की सोच रहे हो। तुम इतने गरीब हो गए हो, फिर भी मांस खरीदने की सोच रहे हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? शेन युतांग, तुम भाग क्यों रही हो? मेरा अनुमान है कि अभी तुम, वह तो जलन से मर गई होगी। मुझे शहर में काम मिल गया है, और तुम्हें उस बेकार आदमी के साथ गांव में मुश्किलों भरा जीवन बिताना है। वह तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? उसके माता पिता अपराध में फंस गए थे, उन्हें उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया है। उसका और क्या हाल हो सकता है? अच्छा अंत, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वे सिर्फ पैसा कमाने गए हैं। बिना अपराध के वे उत्तर पश्चिम क्यों जाएंगे? उत्तर पश्चिम जैसी उजाड़ जगह पर केवल अपराधी ही वहां जाते हैं। तुम बस करो, उससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा, उसने तुम्हें काफी पैसे दिए होंगे। मुझे पता था, उसने एक चाल छुपा रखी है। पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं दोगे तो आज यहां से जा नहीं पाओगे। पापा, जल्दी देखो, उसके हाथ में जोर उसी के पास है। यह मेरा पैसा है, तुम छोड़ दो। छोड़ो, यह मेरा पैसा है। छोड़ो तुम इतने बड़े आदमी हो, एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हो। तुम आदमी हो भी या नहीं? बिल्कुल सही कहा। तुम क्या कर रहे हो? एक मासूम लड़की को तंग कर रहे हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम सबको इससे क्या मतलब? तुम लोग क्या जानो? यह पैसा तो मेरा ही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने काम से काम रखो। मेरे लिए एक छोड़ दो, मैं भी एक लूंगा। वहां मारपीट हो रही है, चलो चलकर देखते हैं। कसाई की दुकान। लड़की। यूतांग, इतना ही कम है। उसके हाथ में है, जोर उसी के पास है। यह मेरा पैसा है। वही तो है न, बूढ़ी ने तुझे दिया। मैं उसका असली बेटा हूं। ये सारे पैसे, वह सब मेरा होना चाहिए। चचेरी बहन, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तुम्हें जल्द ही उस निकम्मे श्याओ चेंग के साथ गांव जाना है। चाहे कितने भी पैसे ले लो, वह सब उसी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, उस निकम्मे को दे दो, हमें दे देना बेहतर होगा। ठीक यही। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। शाओ चेंग, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो मेरे माँ पापा, वो भी उत्तर पश्चिम नहीं जाएंगे। मैं और दादाजी भी नहीं जाएंगे। इस तरह से प्रताड़ित नहीं होते। तू एक अभिशाप हो। मियान मियान, चलो। पापा, आज मैं तुझे होटल लेकर खाने चलूंगा। धन्यवाद पापा। यह मेरा पैसा है, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी नई खरीदी हुई ड्रेस है। एक बहन होने के नाते तुमने बहन को डराया। तेरे माता पिता, यही तुम्हें सिखाया गया। मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। जिन हुआ, उसे अच्छा सबक सिखाओ। तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूं। आज ठीक से तुम्हारी शिक्षा करूंगा। यह आदमी इतना क्रूर क्यों है? हाँ, उसे छूने की हिम्मत करके देखो। शाओ चेंग, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। तुम छोड़ दो। शाओ चेंग, पिताजी, तुम अपने चाचा को छोड़ दो। तुम ठीक तो हो ना? बदमाश को हरा दिया। अच्छा, लेकिन उन लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए। पैसे निकाल कर दो। अब मेरे हाथ में है, यह मेरा है। बस 5 रुपए हैं न, किसे चाहिए यह?
तुम लोग तो अब गांव जाने वाले हो। मुश्किल दिन आने वाले हैं। यह 5 रुपए तुम्हें भीख में दे रहा हूं, चलो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। घर चलते हैं। उनकी परवाह मत करो। घर चलो घर चलो। शाओ चेंग, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? क्योंकि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। ऐसे भाई की तो बात ही क्या। भाई तुम्हारे लिए मांस लेकर आएगा। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? बिल्कुल पैसे हैं। दुकानदार, मुझे 10 किलो मांस दो। लोइन और बेली दोनों चाहिए। 10 किलो कितने का है? हाँ लड़के, मैं तुरंत तौल देता हूं। शाओ चेंग, तुम्हें कब इतने पैसे मिल गए? ये तुम्हारे पैसे? क्या यह गलत तरीके से प्राप्त किया गया है? नहीं शाओ चेंग, हालांकि हमारा परिवार गरीब है, अमीर नहीं है, लेकिन तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। चोरी छिपे के काम। तुम जल्दी से पैसे वापस लौटा दो, नहीं तो वापस जाकर मैं दादाजी को बता दूंगा। यू तांग, यह पैसा मैंने कमाया है। तुम तो बस खर्च करती हो। तुम कब कमाने लगी? शाओ चेंग, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो है ना? वह पैसा साफ है। वह ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है। मैं कसम खाता हूं, अगर यह पैसा गलत तरीके से आया है तो मैं खुद घर छोड़कर चला जाऊंगा। सच्ची? जोर बेटा, तेरे 10 किलो मांस का पैकेट तैयार है। शुक्रिया, चलो। यूतांग, तू मांस लेकर पहले घर जा, मुझे कुछ काम से जाना है। मैं अभी वापस आता हूं। इस पैसे में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे दादाजी को बताना होगा। अंदर आओ। नेताजी, तुम्हें क्या काम है? मैं नेताजी, मैं अपनी बहन की तरफ से गांव जाने के लिए रजिस्टर कर रहा हूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम शेन मियान मियान है। मियान मियान? तुम्हारा नाम क्या है? जो चेंग। ठीक है, मैंने अपने लिए भी एक और दोस्त के लिए नाम लिखवा दिया है। ठीक है, तुम घर जाकर सूचना का इंतजार करो। फिर समय आने पर 2 कार्यकर्ता तुम्हारे घर आएंगे हालात की जांच करने। क्योंकि तुम हम गांव जाने वालों को तुच्छ समझते हो, तुम भी हमारे साथ चलो। आखिर किसे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, यह अभी तय नहीं है। पापा, मियान मियान और गुआंग की दोनों तुम्हारी अपनी पोतियां हैं। तुम्हारा दिल इसे कैसे सहन कर सकता है? उन्हें देखो, गांव में जाकर कष्ट उठाना। पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से अचानक सूचना आई, मियामिया और गुआंग की गांव जा रहे हैं। मियामिया की त्वचा बहुत नाजुक है, वह कैसे रह पाएगी? वह गांव का जर्जर घासफूस का घर। बिल्कुल सही दादाजी, आप एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं। शहर में आपके कनेक्शन हैं, बस किसी को पैसे दे दो और काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम बस हमारी मदद नहीं करना चाहते। चेंगचेंग और यूतांग दोनों ही देहात जा सकते हैं, तुम क्यों नहीं जा सकते? मैं शाओ चेंग और शेन यूतांग क्या मेरे बेटे बेटी से तुलना कर सकते हैं? बाबूजी, आप इतने पक्षपाती न बने। घर का पैसा तुमने सब उड़ा दिया। देखो यूतांग ने क्या पहना है, मियान मियान से बहुत बुरा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पक्षपात करती हूं, मुझे परवाह नहीं। आज की यह बात अगर तुमने हल नहीं किया तो हम यहां से नहीं जाएंगे। तुम्हें हमारा खाना रहना भी देखना होगा। हाँ नहीं जाएंगे? हाँ नहीं जाएंगे। अगर दूसरे चाचा को बैठना पसंद है तो थोड़ी देर और बैठिए। अब गांव जाने का समय हो गया है। उस समय वे दोनों न चाहते हुए भी जाएंगे। अगर मैं तुम होता तो अभी सामान बांधने वापस जाता। बड़ों की बात
तुम्हें बोलने का क्या हक है? कुछ दिन पहले की सजा क्या तुम भूल गए हो? बस गांव जाना है ना? चाहे गांव ही क्यों न जाना पड़े, मेरा बेटा और बेटी तुमसे बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। शाओ चेंग, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, तब हमारे पास मत आना। चलो 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 चलो। खाने को नहीं मिलेगा, पता नहीं किसे किसकी जरूरत पड़ेगी। यह तो पाप है। मैंने ऐसा दरिंदा कैसे जना? यह हैवान। दादाजी, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं आपके लिए रात का खाना बनाता हूं। तुम खाना भी बना लेते हो। हाँ, रेड ब्राइस्ड पोर्क आ गया है। गर्मा गर्म खाइए, गर्मा गर्म खाइए। बहुत बढ़िया। आओ, ये सब तुमने बनाया है? आओ, गर्मा गर्म खाओ। ये सब तुमने बनाया है? चेंग चेंग बड़ा हो गया है। अब से तुम, यह भी एक तरह की सुरक्षा है। किसे चाहिए उसकी सुरक्षा? आओ। दादाजी, स्वाद तो काफी अच्छा है। सोचा नहीं था वह इतना अच्छा खाना बनाता है। चेंग चेंग, मैंने यूतांग से सुना आज तुमने पैसे कमाए। हमारा गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम वो सब गलत काम तो नहीं कर सकते। नहीं दादाजी, जब मैं वापस आया, रास्ते में मैं एक से मिला, मछली बेचने वाले अंकल। उनके पैर ठीक नहीं हैं। उन्होंने मेरी मदद मांगी मछली बेचने में, और फिर मछली की कमाई। उन्होंने मुझे कुछ दिया। चेंग चेंग सचमुच समझदार हो गया है। तुम दोनों गांव जाओ, मुझे भी चैन मिलेगा। यूतांग कहाँ है? उम्र छोटी है, स्वभाव अभी स्थिर नहीं। तुम्हें उसकी खास देखभाल करनी होगी। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं यूतांग का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे एक बेकार आदमी नहीं चाहिए देखभाल करना। आओ। दादाजी, अच्छी पोती। दादाजी को खत लिखना याद रखना। तुम्हें भी पता है घर में पैसे नहीं हैं। मुझे सचमुच चिंता है। दादा, तुम अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करो। जब सब स्थिर हो जाएगा तो दादा को यहां ले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। यूतांग, हमें चलना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। चिंता मत करो दादाजी। रोना बंद करो, गाड़ी में बैठो। जरा रास्ता दो। माफ करना, माफ करना। हाँ, बस इतना ही। भैया, मुझे भूख लगी है। तुमने लाया था ना? मां ने बनाया है ना? मैं खाना चाहता हूं। ठीक है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है, और इसमें मांस भी है। मां, तुमने ग्रीन पेपर और मीट की डिश बना दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं,
इस पूरी जिंदगी में एक बार भी मीट नहीं खा पाते। मीट कितना महंगा है, 8 माओ प्रति किलो है। हाँ भैया, मुझे मिठाई भी चाहिए। ठीक है। जरा संभल कर खाना, ये मिठाई तो बहुत दुर्लभ चीज है, गोश्त से भी महंगी है। धन्यवाद भैया। यूतांग, भूख लगे तो खाना खा लेना। आ जाओ। श्याओ चेंग, तुम यूतांग बहन के लिए क्या लाए हो? कहीं जंगली सब्जियां तो नहीं? उनमें कोई पोषण नहीं होता। आओ, मांस खाओ, मांस खाओ। तुमने इतना सब लाया, यह सब मांस ही क्यों है? और क्या है? और मिठाई है, जो चाहे खा लो। शाओ चेंग, तुमने इतना सब ले आए, मैं इतना कैसे खा पाऊंगा? कोई बात नहीं, खत्म नहीं हो पाया तो गांव ले जाओ। मेरी जगह सिर्फ खाना ही नहीं रख सकती, गर्म भी रख सकती है। दिखावा मत करो, तेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, सारे पैसे इस मांस पर खर्च कर दिए, दिखावे के लिए मुसीबत मोल लेना। मियां मियां, तुम क्यों नहीं खा रहे? मेरा पेट भर गया है। शेन युतांग, मांस खाने का हक किसे है? वह तो ब्राउन सॉस वाला मांस है, इतना बड़ा टुकड़ा मैंने तो कभी खाया ही नहीं। मियान मियान बहन, तुम अब भी खाओगी? मेरे पास तो बहुत है। किसे चाहिए यह खाना? मेरे पिताजी, पहले ही बात कर ली है, जब हम गांव पहुंचेंगे जितना चाहो उतना खा सकते हो। मियान मियान, हम उसकी चीजें नहीं खाएंगे। आओ, धन्यवाद, एक और दो। दोनों साथ बैठे हैं, यूतांग जरूर बेचैन होगी, फिर स्लीपर बर्थ ले लेते हैं। युतांग बहन, तुम यहां थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्लीपर बर्थ लेकर आता हूं। दिखावा करना, स्लीपर बर्थ हर कोई खरीद नहीं सकता। शेन युतांग, आज तेरा अंत होगा। मेरी चूड़ी गायब है। मेरी चूड़ी किसने चुराई? जल्दी आओ, चोर को पकड़ो। मेरी चूड़ी खो गई। जल्दी आओ, चोर को पकड़ो। तुम्हारी चूड़ी, यहां चोर कैसे आया? जल्दी देखो कि कुछ खोया तो नहीं। स्टाफ, उसे ढूंढने में मदद करो। महिला साथी, क्या हुआ है? मेरी चूड़ी गायब है। वह मेरी मां है, मेरे लिए खरीदी थी, बहुत कीमती है। 20 रुपए कहाँ हैं? तुम ठीक से सोचो, तुमने अभी कहाँ रखा था? मैंने अभी बस मेज पर रखा था, खाना खाने भर का समय गायब हो गया। साथी महिला, यह महिला कहती है उसकी चूड़ी गायब है, क्या आपने देखा है? मैंने नहीं देखा, चूड़ी बिना कारण गायब हो गई, जरूर किसी ने चुरा ली। तो तुम हो? दीदी, मैं जानती हूं तुम मुझसे जलती हो,
लेकिन तुम मेरी चूड़ी चुरा नहीं सकती। मैं यूतांग, जल्दी से चूड़ी मियामियान को लौटा दो। यह तो गांव भेजा गया शिक्षित युवा है। चोरी करने की हिम्मत। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे गांव भेजा गया। जरूर कोई अपराध किया होगा। हाँ बिल्कुल, उसने निश्चित ही कुछ किया है। मैंने नहीं किया। सिर्फ तुम्हारे पास ही मौका था। मेरी चूड़ी लो। तुम ही हो और कौन हो सकता है। यह महिला, कृपया यह चूड़ी तुरंत वापस कर दो इस महिला को, नहीं तो गाड़ी से उतरते ही हम पुलिस बुलाएंगे। मैंने चोरी नहीं की। तुम मान नहीं रहे। तुमने मेरी चूड़ी चुराई है। तो बैग की तलाशी लेते हैं। ठीक है। तलाशी नहीं ले सकते। तुम क्यों छुप रहे हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चोरी तो की ही है। मेरी चूड़ी। महिला साथी, कृपया अपना बैग दीजिए। तलाशी नहीं ले सकते। इसमें मेरी निजी चीजें हैं। आज ही तुम्हारी पोल खोल दूंगी। इस बस में काफी लोग हैं। गांवों में काम करने वाले शिक्षित युवा। बस चोर का ठप्पा लग जाए तो शेन युतांग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर जगह लोग उंगली उठाएंगे। तो यह सच है। दिखने में काफी सुंदर है, पर है तो चोर। मैंने चोरी नहीं की। अगर नहीं की तो हमें तलाशी लेने दो। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। हट जाओ। युतांग भी तुम्हारी बहन है। तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो और उसका अपमान कर रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? चचेरी बहन कैसे अपनी सगी बहन के बराबर हो सकती है? शाओ चेंग, युतांग ने चुराया है मियान मियान की चूड़ी। तुम जल्दी से उसे वापस करने को कहो। शाओ चेंग, मैंने नहीं चुराया। मुझे तुम पर विश्वास है युतांग। तुम्हारे विश्वास से क्या फायदा? मेरी बहन का कड़ा गुम हो गया है। वह 20 रुपए का था। खोजना जरूरी नहीं तो पैसे चुकाओ। भैया, शाओ चेंग के पास इतने पैसे कहा। हमें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कामरेड, कृपया देरी न करें। सबका समय बर्बाद मत करो। बैग हमें सौंप दो। अगर कुछ भी नहीं मिला, सब तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। युतांग, बैग मुझे दो। तुमने क्या कहा? तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे विश्वास है तुमने चोरी नहीं की। जब चोरी नहीं की है तो उन्हें तलाशी लेने दो। नहीं, तलाशी नहीं हो सकती। इसमें मेरी निजी चीजें हैं। इतने सारे लोगों ने देख लिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कैसी निजी चीजें? क्या यह छिपाने का बहाना नहीं है कि तुमने चोरी की है? अब बहस मत करो। निजी सामान को बहाना मत बनाओ। कारण के रूप में इस्तेमाल करो। चीज चुराई है तो वापस करनी चाहिए। युतांग, दादाजी आमतौर पर तुम्हें ऐसा ही सिखाते हैं। मैंने सच में चोरी नहीं की। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। खोज सकते हो। अगर तुम्हें कंगन नहीं मिला तो सबके सामने युतांग से माफी मांगो। हम किस आधार पर एक चोर से माफी मांगे? यह तो साफ है। तुमने बैग में कंगन नहीं ढूंढा। इसका मतलब तुमने युतांग पर झूठा आरोप लगाया। नहीं तो स्टेशन पहुंचते ही मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं देखता हूं पुलिस तुम लोगों का क्या हश्र करती है। बड़े अच्छे अभिनेता हो तुम। मैंने हाँ कर दी है। जो भी हो, उसकी चोरी की पहचान अब मिटने वाली नहीं है। थोड़ी देर में अगर कंगन मिल गया तो मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी और माथा टेककर माफी मांगने को कहूंगी। ठीक है। देखो सब, कंगन यही है। अच्छी तरह से तलाशी लो। अंदर ढूंढा क्या? अच्छे से देखो। वहां देखा क्या? कोने मत भूलना। कहाँ गायब हो गया? कंगन कहाँ है? लगता नहीं है। यह तो झूठा इल्जाम है। यह कैसे नहीं है? मेरे अंडरवियर कहाँ हैं? यह कैसे गायब हो गया? क्या यह संभव है? कंगन कहाँ है मेरा? शाओ चेंग, क्या कंगन तुमने छुपा दिया है? मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। तलाशी लो।
मिला? यह कैसे संभव है? शाओ चेंग के पास भी नहीं है। तलाशी ले ली गई है, चूंकि कंगन नहीं मिला। माफ कीजिए, यह तो नामुमकिन है, गलत है। यह जरूर तुम लोगों ने चुपके से छिपा दिया है। मैं तुम्हारा सामान तलाशूंगा। हमें सामान तलाशना है। तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा दबंगई मत दिखाओ। तुम ही हो जो बार बार कहते रहे कंगन युतांग के बैग में है, अब वह नहीं मिल रहा, फिर कहते हो सूटकेस में है। क्या तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो? तलाशी नहीं देने दोगे, इसका मतलब तुम्हारे दिल में दोष है। मुझे वह कंगन चाहिए। मैं खुद खरीद सकता हूं। किसे चाहिए तुम्हारा वह फटा कंगन? यह साथी तो बहुत अमीर है, वह चोरी क्यों करेगा? बिल्कुल सही, और उसे कुछ मिला भी नहीं। शायद उनके अपने लोगों ने ही किया हो, पता नहीं कहां गिर गया। यह तो फ्रेम करना है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग फिर से ढूंढो। बिल्कुल सही। हाँ, यह कैसे हो सकता है? मुझे पक्का यकीन है कि चोरी हुआ है। कंगन इन लोगों ने चुराया है, मैंने अपने हाथों से। वह क्या कह रहा है? तुम चुप रहो। शायद हम भूल गए कि कहां रखा था। यह कौन है? समझ में नहीं आया। तुमने उन्हें चोर कह दिया। दोनों साथियों, यह मेरी गलती है। मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा देता। बैठो। माफी मांगो। भैया, अब क्या करें? मैं उससे माफी नहीं मांगना चाहता। दोनों साथियों, कृपया तुरंत इस महिला साथी से माफी मांगें। उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ऐसी बात मत कहो। तुम ऐसे करते हो, ऐसा लगता है मानो मैं तुम्हें सताता हूं। भैया, मेरा बच्चा क्या करेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? यह तो बहुत अजीब बात है। अब जब यह मेरे हाथ में आ गया है, तो वापस लेने की सोचना भी मत। शाओ चेंग, क्या तुमने मेरा वह अंडरवियर ले लिया है? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रख दिया है। तुम तुमने उसे संभाल कर रख दिया? कहाँ है? यूटांग, अभी अभी मैंने परिचारक से संपर्क किया। हमारे लिए स्लीपर बर्थ बदल दिया गया है। इस तरह तुम भी अच्छे से आराम कर सकती हो। स्लीपर बर्थ? इसमें बहुत पैसे लगे होंगे। दरअसल तुम्हें मेरे लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। मैं यहां बैठकर बिल्कुल ठीक हूं। स्लीपर बर्थ? सच में खुद को अमीर समझने लगे हो? वह तुम्हारे बस की बात है? क्या तुम उसे खरीद सकते हो? यह तो बहुत हास्यास्पद है। साथ ही आपकी स्लीपर बर्थ तैयार है, अभी जा सकते हैं। यूतांग, स्लीपर बर्थ की व्यवस्था हो गई है। चलो, हम उधर चलते हैं। अच्छे से आराम कर लो। शाओ चेंग, सच में जरूरत नहीं है। यह पैसा तो खर्च हो ही गया है। टिकट वापस नहीं मिलेगा। जल्दी से सामान समेटो। भैया, बैठे बैठे थक गया। अभी 10 घंटे और हैं, कब पहुंचेंगे? मैं भी स्लीपर कोच में जाना चाहता हूं। हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। मियान मियान, थोड़ी और सहन कर लो। वह बेकार शाओ चेंग, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? निश्चित रूप से शेन बोरोंग है। वह बूढ़ा दे रहा है। मुझे पता था, बहुत पैसे छुपा रखे हैं।
अपने ही बेटे को, अपने पोते को भी नहीं देते, एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया। मैं यकीन नहीं करता। जब वे गांव पहुंचेंगे उनकी जिंदगी आसान होगी। यह पैसा अनंत तो है नहीं। बिल्कुल। गुस्सा मत करो, पापा ने हमारे लिए सब तय कर दिया है। हम गांव चलेंगे, बस 2-3 साल, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। उस समय हम साथ रहेंगे, शहर में धूमधाम से लौटेंगे। जब शहर पहुंचेंगे तो मैं उस बूढ़े को बाहर निकाल दूंगा। उसका घर काफी कीमती है। यूतांग, अभी 10 घंटे और लगेंगे, जल्दी से आराम कर लो, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। ठीक है। शाओ चेंग, स्लीपर बर्थ बदलना है, कम पैसे नहीं लगेंगे होंगे। पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम्हारे लिए कुछ फल लाता हूं, विटामिन की कमी पूरी करो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ऐसा लगता है शाओ चेंग सचमुच बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। जाओ। ये यूतांग के खाने के लिए काफी होने चाहिए। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जल्दी से बाहर जाओ। मेरा कॉलर पकड़ रहे हो। टॉयलेट जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी वापस आ गए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इस दौर में इस तरह के ब्लूप्रिंट, ये सभी गोपनीय दस्तावेज हैं। कोने R3 की आवश्यकता है। क्या यह कहना है? क्या वह आदमी जो अभी था एक जासूस था? पहले इसे स्पेस में रखते हैं। ट्रेन में जासूस हो सकता है। गाड़ी चलने से पहले ऊपर से आदेश मिला था। इस ट्रेन में एक बहुत बड़ा अधिकारी सवार है। वह किसी खास डिजाइन प्लान की तलाश में है। कहीं ऐसा न हो कि उसे वास्तव में मिल गया हो। मैं तुरंत अधिकारी को रिपोर्ट करता हूं। कॉमरेड, आपका धन्यवाद। मुझे शक है वह शायद फिर से सामान लेने जाओ। तुम लोग पहले जा सकते हो, उसे पकड़ो। ठीक है। कॉमरेड, कृपया हमारे साथ चलिए। भागो मत। रुको, रुको, हट जाओ। रुको, मरना चाहते हो क्या? शांत रहो। अच्छा, बहुत शानदार, कमाल का हुनर है। ठीक है, ले चलो। आओ। ओ लाओ, व्यक्ति पकड़ा जा चुका है। तुम लोग जिसकी बात कर रहे थे, जो अपराधी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा, वह छोटा साथी क्या मिल गया?
मुझे बस इतना पता चला, वह इस बार गांव भेजा गया शिक्षित युवक है। उसके साथ एक लड़की है, नाम का पता नहीं चला। अभी वह बस से उतर गया, उसे ढूंढना जरूरी है। मैं उसे मिलना चाहता हूं। हाँ, यहां हूं। कामरेड जियांग, आप हमें लेने आए हैं ना? हाँ, ये हैं कामरेड शेंग गुआंग की और कामरेड शेंग मियांग मियांग। स्वागत है किंगशान कम्यून में। किंगशान कम्यून, यह आसपास का सबसे समृद्ध कम्यून है। यूतांग दीदी, अगर तुम कुछ मीठे बोल बोलो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। नहीं तो अगर तुम लोगों को भेज दिया गया सबसे गरीब लाल झंडा कम्यून में, तो वहां के दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। शाओ चेंग, हम सच में नहीं जा रहे हैं न? लाल झंडा कम्यून, सुना है वहां की जमीन बंजर है, पहाड़ों पर ही निर्भर रहना होगा। पहाड़ों में जंगली जानवर ही जानवर हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। नमस्ते, क्या आप श्याओ चेंग हैं और कामरेड शेंग युतांग हैं? क्या आप श्याओ चेंग हैं? क्या आप कामरेड शेंग युतांग हैं? हाँ, नमस्ते, मैं हांगची कम्यून से हूं, कार्यकर्ता लियू किंग। आपको वापस लेने आया हूं। तो सचमुच हमें वहीं जाना है, सबसे गरीब हांगची कम्यून। मैंने सुना है वह इलाका बहुत पिछड़ा है, वहां कोई नहीं रहता, कोई वहां रुकना नहीं चाहता। चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ हैं, जंगली जानवर भी बहुत हैं, अंधे भालू भी इंसानों को मार देते हैं, बहुत से लोग मर चुके हैं। श्याओ चेंग, कम से कम हम आखिरकार भाई तो हैं। इस तरह तुम मुझे 100 दे दो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा किंगशान कम्यून में। कैसा रहेगा? मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से लाल झंडा कम्यून बहुत अच्छा है। पहाड़ के पास होना अच्छी बात है, जंगली जानवर भी तो बढ़िया हैं। फिर कुछ शिकार पकड़ लेंगे, खलिहान में पाल लेंगे, बाद में जितना चाहे मांस मिलेगा, जितने हैं उतने। भैया चलो हम। हठी लड़की तेरी ज़बान, जब जीना मुश्किल हो जाएगा तो जरूर हमारे पास आएगी। हाँ, चलो हम। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हारी ओर से आवेदन करूंगा। बहरहाल इन वर्षों में बहुत से लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ता लियो, हम नहीं जाएंगे, आप आगे चलिए। ठीक है, आओ आओ आओ, इधर आओ। यह है हमारा लाल झंडा कम्यून, सबसे अच्छा घर, बस थोड़ा महंगा है। कितना किराया है? 8 रुपए 50 पैसे महीना। इस घर का पिछला मालिक इस इलाके में शिकार करते थे, बाद में एक दुर्घटना हो गई। इस गहरे जंगल में आने के बाद वे फिर कभी बाहर नहीं आए। यह परिवार यहां से चला गया। बस यही है, हमने तय कर लिया है, पक्का कर लिया है। ठीक है, तो मैं अभी कागजात का काम करने जाता हूं, आप लोग अभी आराम कर लीजिए। श्याओ चेंग, 8 रुपए 50 पैसे महीना बहुत महंगा है, और साथ ही यहां कुछ भी नहीं है। हम पैसे कैसे कमाएंगे? चिंता मत करो, हमारे पास भविष्य में अथाह धन होगा। बस डींगे ही मारते हो। यहां का माहौल, जब सब कुछ तय हो जाएगा तो दादाजी को यहां ले आएंगे। कल जाकर इन सबको बेच दो, शायद काफी पैसे मिल जाएं। साथ ही युतान के लिए नए कपड़े ले आना। युतांग, देखो तो वे क्या कर रहे हैं। तुम
तुम्हें ये सारा अनाज कहां से मिला? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम काउंटी शहर चलेंगे इस अनाज को बेचने। शाओ चेंग, सच बताओ मुझे, क्या तुम फिर से कुछ गलत कर रहे हो? मैं क्या गलत कर सकता हूं? चिंता मत करो, यह पूरी तरह से कानूनी है। क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो, आओ। यह तो सोचा नहीं था, ये अनाज इतने पैसे में बिक गए। यूतांग, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए नए कपड़े लाता हूं। तुम्हारे ये कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, खरीदने की जरूरत नहीं। तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया है, कुछ पैसे मिले हैं, बचा कर रखो। आगे पैसे कमाने के मौके बहुत आएंगे, मेरी बात मानो। चलो। यूतांग, यह कपड़ा, मुझे लगता है यह तुम पर बहुत सूट करेगा। जल्दी जाकर ट्राई करो। छोड़ो भी, यह तो बहुत महंगा लग रहा है। जाकर ट्राई करो, यह तो बिल्कुल फिट है। जाओ जाओ जाओ, कोशिश मत करो। सच में तुम लोग हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, फिर भी कोशिश मत करो। कोशिश कर भी लो तो खरीद नहीं सकते। बिल्कुल सही, किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? यूतांग, चलो, जो पसंद आए वही खरीदो। जल्दी से ट्राई करो। तो मैं ट्राई करती हूं। इस तरफ आइए। कैसा लग रहा है? शाओ चेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यह गांव में आने का शुरुआती समय है। पैसे बर्बाद मत करो, सब खत्म हो जाएंगे। दादाजी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं, खाने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहा। और लाल झंडा कम्यून, वह गरीब इलाका, 1 साल का अनाज ज्यादा नहीं होता। व्यक्ति के हाथ में बंटने वाला और भी कम है। तुम लोग समय से पहले मत मर जाना, तो तुम लोगों को निराश करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे। शाओ चेंग, मैं अभी भी हूं, जाओ इसे बदल दो। बदलने की क्या जरूरत है? यह काफी सुंदर है ना? बहुत सुंदर। कामरेड, तुम मेरी नजर में इस स्कर्ट में सबसे सुंदर लग रही हो। बहुत खूबसूरत। तुम देखो, सब तारीफ कर रहे हैं। कितने का है? यह नया मॉडल है, कपड़ा भी अच्छा है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। 10 रुपए। 10 रुपए बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। पैसे नहीं हैं तो कपड़े क्यों आजमा रही हो? दिखावा मत करो। मालिक, हमारे लिए लपेट दो। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे क्या पता, उसने चुराए होंगे या छीने होंगे। क्या कहोगे, कितना अजीब संयोग है। कुछ दिन पहले ट्रेन में मुझे एक चूड़ी मिली, फिर मैंने वह चूड़ी बेच दी 20 रुपए में। इससे एक स्कर्ट खरीद लूंगी। वह तो बहुत ज्यादा है न? चूड़ी, कंगन बेच दिया 20 रुपए। इससे एक स्कर्ट खरीद लो तो बहुत ज्यादा है ना? यह जरूर मेरा कंगन है। शाओ चेंग, तुमने मेरा कंगन चुराया है। भैया, शाओ चेंग ने मेरी चूड़ी बेच दी। शाओ चेंग, तुमने मियां मियां की चूड़ी बेच दी। ये 20 रुपए हमें वापस करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए कि वह चूड़ी यह तुम्हारा ही है? और साथ ही उस समय तुमने सबके सामने माफी भी मांगी थी। यह चूड़ी हमने नहीं चुराई। अब देखो, हमने पैसे कमा लिए तो चूड़ी तुम्हारी हो गई। तुम दोनों बदमाश हो। यह मियां मियां का कंगन है, मैंने खुद इसे शेन युतान के बैग में रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना खुद का कंगन दूसरे के बैग में रख दे? हाँ सही, शेन गुआंग की, क्या तुम पागल हो?
मेरी चूड़ी वापस दो। वेटर, और यह वाला भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब सब पैक कर दो। ठीक है जी। तुम लोग। शाओ चेंग, तुम मेरा इंतजार करो, यह बदला मैं जरूर लूंगा। रेड फ्लैग कम्यून में जीना मुश्किल है, मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा। माफी मांगता हूं। बेवकूफ। बहुत सुंदर है। मियां मियां, रोना बंद करो। भैया, जरूर तेरा बदला लूंगा। रोना बंद करो। वह बदमाश शियो चेंग कितना बेशर्म है। शेन जीकिंग। कामरेड जियांग, तुम यहां कैसे आ गए? मैं हूं तुम लोगों के लिए मांस लेकर आया हूं। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। यह हिस्सा तुम्हारा है। धन्यवाद अधिकारी जियांग। सूखा मांस, इतना बड़ा टुकड़ा। हाँ, अधिकारी जियांग, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। लाल झंडा कम्यून, इस साल की फसल कैसी है? लाल झंडा कम्यून, हर साल सबसे कम उत्पादन। इस साल बारिश अच्छी नहीं थी, अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। काउंटी नेता ने यह भी कहा, अगर इस साल वे फसल बिल्कुल नहीं हुई है, बस उन्हें हमारे साथ मिला दो। तुम कहते हो हमारा किंगशान कम्यून कोई कचरा घर तो है नहीं, हर चीज यहां ठूंस देते हो। पहले मैं वापस जाता हूं, जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। ठीक है, चलते हैं। यहां तक कि शेन युतांग भी नए कपड़े खरीद लेती है। हमारे पास मांस है खाने को, उनके पास नहीं है। मैं तो देखना चाहती हूं वे भूख से कैसे मरते हैं। चलो, हम शाओ चेंग के पास चलते हैं और शेन युतांग के पास, उन्हें दिखाते हैं हम कैसे जी रहे हैं। तुम रुको, इधर आओ। ये सब तुम रख लो। शुक्रिया युतांग। वे कहते हैं कि गहरे जंगल बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो तुम चुपचाप घर पर मेरा इंतजार करना। शाम होने से पहले तुम्हें जरूर लौटना है। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं जरूर लौटूंगा। शाओ चेंग, चल दिए। अरे, चलो। दोस्तों, पहले की तरह ही अपनी टीम खुद बनाओ। 2 घंटे बाद यहीं इकट्ठा होना। याद रखना, बहुत दूर मत जाना। ठीक है। शाओ चेंग, तुम अभी आए हो, जंगल के रास्तों से अनजान हो। इस बार मैं तुम्हें ले चलता हूं। जरूरत नहीं, मैं ऐसा इंसान हूं, अकेले काम करना पसंद करता हूं। यहां बहुत खतरा है। कोई बात नहीं। सुनो शाओ चेंग, कभी मत जाना जंगल के गहरे पहाड़ों में। वहां जंगली जानवर हैं, बहुत खतरनाक है। पहले कुछ बहादुर लोग, मैं अंधविश्वास नहीं मानता, अंदर जाने के बाद फिर कभी बाहर नहीं आया। चिंता मत करो, मैं समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो घने जंगल में ही जा रहा हूं। सब लौट जाओ, अब आगे मत छोड़ो। ठीक है गांव वालों, लगभग हो गया, इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, बहुत कुछ है। शाओ चेंग कहाँ है? शाओ चेंग को किसी ने देखा है? कार्यालय अधिकारी लियू, मैंने अभी जियो चेंग को देखा, वह गहरे जंगल की ओर चला गया। यह जियो चेंग क्या दिखावा कर रहा है? जंगल में जाने पर ही अड़ा है। कार्यालय अधिकारी लियू, अब क्या करें? शाओ चेंग वह नहीं कर सकता। सब लोग मदद करो, आसपास ढूंढो, शाम होने वाली है, सावधान रहना। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से ढूंढो। शाओ चेंग भैया। यह नया आया है, बस दिखावा करना चाहता है। हमारा नुकसान कर दिया, अब हमें उसे ढूंढना भी पड़ेगा। इस गहरे जंगल में मर जाएगा।
शाओ चेंग, जल्दी वापस आ जाओ, क्या बदकिस्मती है। शाओ चेंग। दीदी, बस यही खा रहे हो? इसमें तो तेल भी नहीं है। पहले लाया था मांस, सब खत्म हो गया, अब भूखे रहोगे ना। मैंने कहा था तुम लोगों से दिखावा न करो, अपनी करनी पर खुद पाएगा। चचेरी दीदी, तुम भाग क्यों रही हो? मैं और भैया खासतौर पर तुम्हारी खैरियत जानने आए हैं। तुम एहसान क्यों नहीं मानती? मुझे यह आंगन बिल्कुल सूना सूना लगता है। मांस तो दूर की बात है, एक अच्छा सा अनाज तक नहीं है। तुम और शाओ चेंग क्या भूख से नहीं मर रहे होंगे? भैया, उनका लाल झंडा कम्यून सबसे गरीब है, अब और अनाज कहाँ बचा है? हमारा अनाज बिक चुका है। शेन युतांग, तुम सियाओ चेंग की तरह झूठ बोलना कैसे सीख गए? कौन नहीं जानता लाल झंडा कम्यून, हर साल जमीन खराब रहती है, हर साल उपज सबसे कम रहती है। इस साल तो बिल्कुल फसल नहीं हुई है। अभी भी अनाज बेचना चाहते हो? चचेरी बहन, तुम शायद कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाए होगे। मैं और भैया खास तुम्हारे लिए लाप मीट लेकर आए हैं, लेकिन एक शर्त है। बस तुम्हें मानना होगा, हमारी नौकरानी बनना, हर दिन जिम्मेदार रहना, मेरे और भाई के लिए कपड़े धोना और खाना बनाना, खेतों में हमारी मदद करना। हम तुम्हें सिर्फ एक निवाला देंगे, पेट भर खाना। खास तुम्हारे लिए बनाया है, ब्राउन सॉस वाला मीट, जल्दी चखकर देखो। तुम मेरे लिए बनाओ, इतनी स्वादिष्ट पकवान जरूरी है। जल्दी से चखो, पता चल जाएगा। मुझे हांगशाओ रोस्ट पोर्क बहुत पसंद है। जरूरत नहीं है। शाओ चेंग शिकार के लिए पहाड़ों में गया है, वह जल्द ही मांस लेकर लौटेगा। शिकार? वह बेकार आदमी शाओ चेंग, अब भी शिकार करते हो? वह तो जंगली सब्जियां भी नहीं पहचानता होगा। अच्छाई को बुरा मत समझो, इससे पहले कि तुम भूखों मरो, हम तुम्हारी परवाह न करें। मियान मियान, चलो हम चलते हैं। शाओ चेंग लौट आया है। कॉमरेड लियू, शाओ चेंग कहाँ है? कॉमरेड लियू, शाओ चेंग कहाँ है? कॉमरेड शेंग, वास्तव में हम पहाड़ों में एक साथ गए थे। क्या शाओ चेंगताई जंगल के गहरे इलाके में जाने पर अड़े हैं? बस। कॉमरेड लियू, क्या तुम लोगों ने ढूंढा? कोई नहीं मिला। अब तो रात हो गई है। वो जंगल का गहरा हिस्सा, हम में से किसी की भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं है। पहले कुछ लोग उस गहरे जंगल में गए थे, कोई भी वापस नहीं आया। कॉमरेड शेंग, शाओ चेंग इतने समय तक नहीं मिले, शायद वे वापस नहीं आएंगे। शाओ चेंग, यह बेकार आदमी इतने गहरे जंगल में आने की हिम्मत करता है। शेन यूतांग, मैं शाओ चेंग को देखता हूं, वापस नहीं आ पाएगा, निश्चित रूप से मर गया है इस घने जंगल में। शाओ चेंग, चाहे वह वापस आ सके या नहीं, यह तुम्हारे लिए खुशी मनाने का कारण नहीं है। यह तो एक जान है, वह खुद गया था, हमने नहीं उसे भेजा था, हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है? मियां मियां ने सही कहा, अपने घर में किसी की मौत हो गई तो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। शेन युतांग, मेरे अभी कहे शब्द, तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे या भूखों मरोगे, तुम खुद ही सोच लो। यह असंभव है। शाओ चेंग ने मुझसे वादा किया था, वह जरूर लौटेगा। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह सुअर पेड़ से टकरा गया। इस सुअर का क्या कहना है? यह कई 100 किलो का होगा। सूखा मांस बना लो, लंबे समय तक स्टोर कर सकेंगे। इन पहाड़ों के संसाधन
बहुत हैं। आगे चलकर हम कर पाएंगे। मशरूम खाने की आजादी। यूतांग को तो यह पसंद है। वह बहुत खुश होगी। रात हो गई है। जल्दी से घर चलो। उसने मुझसे वादा किया था, वह जरूर वापस आएगा। कार्यकर्ता लियू, कृपया इसकी देखभाल करें। आप एक बार फिर उसे ढूंढिए, निश्चित ही मिल जाएगा। कामरेड शेंग, दुख सहन कीजिए। आज तो इतनी रात हो गई है। जियो चेंग अभी तक नहीं लौटा। निश्चित रूप से। कार्यकर्ता लियू, मैं आपसे विनती करता हूं, तुम फिर से ढूंढने जाओ, जरूर मिल जाएगा। हम तुम्हारी मदद करने से मना नहीं कर रहे। यह घना जंगल है, पहले से ही जानवर बहुत हैं। अब इतनी रात हो गई है, यह और भी खतरनाक है। अगर हम सब भी अंदर चलो, शायद सुरक्षित बाहर भी न आ सको। हालांकि जब से शाओ चेंग हमारे कम्यून में आया है, बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा इसे ठीक से संभालने में। उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था में अंतिम संस्कार की क्या जरूरत है? तुम्हारी लाल झंडा कम्यून सब इतने गरीब हैं कि खाने को नहीं है। अब भी अंतिम संस्कार की ताकत बची है क्या? जियो चेंग वो बेकार आदमी मर गया तो अच्छा ही हुआ। यूतांग, बेहतर होगा तुम मेरी और मियामियान की देखभाल करो। मैं वादा करता हूं तुम भूखों नहीं मरोगे। इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम भी तो किंगशान कम्यून पर निर्भर हो। मैं किंगशान कम्यून पर निर्भर हूं। क्या हुआ? देखा? ला मीट तुम्हारे पास नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? शाओ चेंग के साथ कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। कामरेड शेंग, जंगल में बहुत खतरा है, तुम वहां नहीं जा सकते। मुझे रोको मत, मुझे उसे ढूंढना है। तुम नहीं जा सकते। देखो, कोई है लगता है। देखो, लगता है कोई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना शोर मचा रहे हो। क्या हुआ युतांग? कार्यकर्ता लियू कहते हैं तुम गहरे जंगल में चले गए और कभी वापस नहीं आ सकते। बेवकूफ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं जरूर वापस आऊंगा। शाओ चेंग, तुम तुम ठीक हो? तुम सचमुच लौट आए। तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है। मैंने पहले अभ्यास किया था, मेरे पास अभी भी कुछ कौशल है। शाओ चेंग, यह जंगली सुअर तुमने पकड़ा है। शाओ चेंग ने इसे पकड़ लिया। इतना बड़ा जंगली सुअर? भैया, इतना बड़ा सुअर है। आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मैं पहाड़ पर जा रहा था, चलते चलते अचानक धम्म से आवाज आई। यह सुअर पेड़ से टकरा गया। मैंने इसे खींचकर वापस लाया। शाओ चेंग, तुमने पकड़ा है इतना बड़ा जंगली सुअर। क्या हमें बांट लेना चाहिए कम्यून के बाकी लोगों को? आखिर सबने तुम्हें ढूंढा पूरी रात। हाँ, जियो चेंग यह बेकार आदमी स्वार्थी है। वह मानने वाला नहीं। जंगली सुअर दूसरों में बांट दो। थोड़ी देर में उनमें आपसी झगड़ा होगा। देखता हूं वह कैसे संभालता है। कोई समस्या नहीं, कल सुबह तड़के मैं यूतांग के साथ रहूंगा। सुअर का मांस बांट लेते हैं, कम्यून के हर व्यक्ति को हिस्सा मिलेगा। शाओ चेंग, तुम बहुत बढ़िया हो। हमारे यहाँ मांस तो लगभग मिलता ही नहीं। हर साल का अनाज जिससे पेट भर सके, बस इतना ही काफी है। भैया, मैं भी खाना चाहती हूँ। जंगली सुअर का स्वाद कैसा होता है? शाओ चेंग, क्या तुम्हें भी नहीं? मुझे और मियान मियान को भी एक हिस्सा दो। अभी तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी दासी बनूं, अब मांस मांगने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वे तुम्हें नौकर बना रहे हैं। हाँ, हम भी तो। नमस्ते दीदी, तुम नहीं रहे। दीदी अकेली हैं, कैसे जीऊंगी? हमारी सेवा कर लेती, पेट भरने को। कितना अच्छा है उसके लिए। मैं तुमसे कहती हूं, आज का यह मांस मैं फेंक दूंगी, पर नहीं दूंगी। तुम लोग एक कौर खा लो। शाओ चेंग, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते। हम तो चचेरे भाई हैं। तुम्हारा और मेरा क्या चचेरे भाई का रिश्ता है?
मेरे दादा ने तुम्हें गोद लिया था, इतना बड़ा पाला, तुम ऐसे ही हो। उसका एहसान चुकाने का। दादाजी ने मुझे गोद लिया था, तुमने मुझे पाला तो नहीं। मुझे मांस खाना है। अच्छा, घुटने टेक कर माफी मांगो, हमारा नौकर बनकर रहो। हाँ, तुम लोग इतराना बंद करो, यह सिर्फ एक जंगली सुअर का शिकार है। इस साल हांग की कम्यून की एक भी फसल नहीं बची। मैं देखना चाहता हूं कैसे यह एक सुअर तुम्हारी पूरी सर्दी बिताएगा। मिनी, चलो चलें। इस साल हांग की कम्यून इस सर्दी से नहीं बच पाएगा। कॉमरेड लियू, चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। कितने दिन बचे हैं? सरकारी अनाज जमा करने का समय आ गया है। हर साल हमारी पैदावार सबसे कम रहती है। इस बार फिर निश्चित रूप से हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। शायद हमें किंगशान कम्यून के साथ मिला दिया जाए। किंगशान कम्यून के वो लोग घमंडी और अहंकारी हमेशा से हमसे चिढ़ता रहा है। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारे पास क्या तरकीब हो सकती है? अब अनाज देना ही है। अब वो भी दें तो भी देर है। मुझ पर भरोसा करो, हमारे कम्यून के इस साल बिल्कुल भी नहीं, बीज भी नहीं बचेंगे। अंतरिक्ष की अमृत जल पौधों को तेजी से बढ़ा सकता है। एक रात ही काफी है। यू टैंग, क्या हुआ? श्याओ चेंग, तुम आगे से क्या गहरे जंगलों में नहीं जा सकते? तुम मेरी चिंता कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस डर रहा हूं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे समझाना मुश्किल होगा। दादाजी को बताओ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आगे चलकर कहीं भी जाऊं, मैं तुम्हें हमेशा साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है? हाँ भैया, मैं भी जंगली सुअर खाना चाहता हूं, जैसे कायर शाओ चेंग, वह भी जंगली सुअर पकड़ सकता है। तुम तो जरूर पकड़ सकते हो। क्यों न तुम भी जंगल के अंदर तक जाओ, जंगल तो बहुत खतरनाक है। मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरा भाई आखिरकार उसके बराबर नहीं है। शाओ चेंग उस बेकार आदमी के। यह क्या बात हुई? मैं भी कर सकता हूं। मैं कल तुम्हारे लिए जंगली सुअर पकड़ने जाऊंगा। यह क्या बकवास है? खुद को डरा रहे हो। मिनी, भैया, सुअर कहाँ है? मैं सुअर को पकड़ नहीं पाया। शायद सुअर को शाओ चेंग ने पकड़ लिया। खाली हाथ रह गए। मिनी, तुम गुस्सा मत करो, मैं घर जाता हूं, तुम्हारे लिए सूखा मांस बनाता हूं, कैसा रहेगा? सुअर नहीं पकड़ेंगे। हर किसी को बस एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, साल में सिर्फ एक बार बांटा जाता है, वह कैसे पेट भरेगा? कल शाओ चेंग, वह जंगली सुअर इतना बड़ा है, निश्चित रूप से लंबे समय तक खाने के लिए पर्याप्त होगा। मैं यकीन नहीं करता हर बार उसके पास इतना अच्छा भाग्य हो सकता है। और साथ ही जल्द ही सार्वजनिक अनाज जमा करना है। लाल झंडा कम्यून को लगान नहीं दे पाए तो हमारी किंगशान कम्यून का विलय हो जाएगा। उस समय मैं उसे मांस पूरा निकालने दूंगा। ठीक है न? तुम सही कहते हो। समय आने पर मैं शाओ चेंग का मांस पूरा ले लूंगा। चलो घर चलते हैं। यहाँ आलू हैं, यहाँ मक्का है। बारिश नहीं हुई, इस साल कुछ भी नहीं उगा। पिछले सालों में कुछ ज्यादा पैदावार हो जाती थी, इस साल तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अधिकारी लियू, इस साल का अनाज मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आइए, यह मेरी खुद बनाई खाद है। तुम गांव वालों को कहो हर क्यारी में थोड़ा पानी डालें, पवित्र झरने का पानी मिट्टी में मिला दो, देखने में काफी एक जैसा लगेगा। मैंने सिर्फ सुना है खाद बनाने के लिए मल का इस्तेमाल होता है। यह तुम क्या कर रहे हो? क्या यह काम करेगा? यह मैंने खुद बनाया है। गुप्त नुस्खा। अधिकारी लियू, वैसे भी अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। बेहतर है हम सुनते हैं शाओ चेंग का तरीका। मैं तुम पर एक बार और विश्वास करता हूं।
आओ ली, इन खादों को बांट दो, सब मक्का के खेत में डाल देना। तो पहले तुम लोग डालो, मैं युतांग के साथ वापस जाता हूं, कुछ और खाद लेकर आते हैं। चलो। मैंने लियू किंग से सुना है, तुम्हें दोबारा खाद डालनी होगी। यह कैसा समय है, कल ही सरकारी अनाज जमा करना है, तुम्हें दोबारा खाद डालनी होगी। शाओ चेंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, दिखावा कर रहे हो। तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? कामरेड जियांग, इनसे बहस मत करो, जब वक्त आएगा लाल झंडा कम्यून का एक दाना भी न बचेगा। हमारी मिन्नतें करने आएंगे। शाओ चेंग, तुम मेरी मदद करो, लियू किंग को एक संदेश देना। हमारा किंगशान कम्यून मजदूरों का काम करता है, हम तुम्हारे काम करने का इंतजार करेंगे। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं करूंगा, हमारे होंड की कम्यून को करने दो, तुम्हारे साथ मिल जाएंगे किंगशान कम्यून। और इस साल तो हम रेड फ्लैग कम्यून की उपज सबसे बेहतरीन होगी। डींगे मार रहे हो, बिना सोचे समझे बक रहे हो, जिद्दी हो तुम। जब वह मुझसे मदद मांगने आएगा, मैं जरूर उसे मेरे सामने घुटने टेकने दूंगा। कामरेड शेंग, कुछ दिनों में जिले से बड़ा अधिकारी आ रहा है, कहते हैं किसी को ढूंढने आ रहा है। हम युवा बुद्धिजीवियों में से तेरा ही बैकग्राउंड सबसे बड़ा है, शायद तुम्हारे लिए ही आया होगा। मेरे दादाजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनके कनेक्शन बहुत हैं, निश्चित रूप से मेरे लिए आया है। उस समय शेन जीकिंग, कृपया मेरी मदद करना, लीडर के सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलो, मोड़ देखकर बताता हूं। सबने बहुत मेहनत की, प्यास लगी है न? आओ थोड़ा पानी पी लो। धीरे धीरे काम पर लगो। यूतांग, तुम और शाओ चेंग कब शादी कर रहे हो? मैं और वह ऐसे नहीं हैं जैसे रिश्ते तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं देखती हूं शाओ चेंग तुम्हारी बहुत परवाह करता है। यूतांग, इस बार तुम और शाओ चेंग देहात जा रहे हो, दादाजी चाहते हैं कि तुम दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहो। दादाजी, तुम तो जानते ही हो, शाओ चेंग वह इंसान दिन भर पैसे उड़ाने के अलावा कुछ काम नहीं करता, तो जब कोई मुसीबत आती है कछुए से भी तेज सिकुड़ गया। चेंगचेंग यह बच्चा दादा की नजरों में बड़ा हुआ, उसका स्वभाव तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती। दादा फिर भी आशा करते हैं तुम दोनों साथ रह सको। तुम बोलना बंद करो, शायद दादा ने गलत इंसान नहीं चुना। लीडर, आप देखिए, यही तो हम हैं, किंगशान कम्यून की फसल। इस साल बारिश अच्छी रही, फसल थोड़ी बेहतर है, थोड़ा कम है, बुरा भी नहीं है। किंगशान कम्यून हमेशा अच्छी पैदावार रही है, इस साल दूसरे कम्यून शायद उससे भी कम पैदावार हो। पता नहीं रेड फ्लैग कम्यून इस साल कैसी पैदावार होगी। पता नहीं वो मक्का कैसा है, शाओ चेंग का तरीका आखिर काम करेगा या नहीं। लीडर, सुना है होंड की कम्यून इस साल बहुत उपज हुई, क्या सच में? कार्यकारी लियू, फसल अच्छी नहीं है, मिला दें। नेता, आप देखिए, हम आ ही गए हैं, हम चलकर देखते हैं। लाल झंडा कम्यून की फसल समय आने पर वे भी मन से मान जाएंगे। यह न कहना कि हमने उन्हें सताया। इसमें देखने जैसा क्या है, बिल्कुल सूना सूना। ठीक है, चलो चलते हैं। लाल झंडा कम्यून को मिला लो, मैं जरूर शाओ चेंग को मेरा गुलाम बना लूंगा। कामरेड लियू, तुम क्यों इतना पसीना बहा रहे हो? क्या डर गए हो? क्या कहा था? शाओ चेंग ने एक तरीका सोच निकाला है, क्या वह मक्का एक ही रात में उगा सकता है? लीडर, इस साल हमारे होंड की कम्यून की एक भी फसल नहीं हुई, बेहतर है न देखें, देखकर और शर्मिंदगी होगी। बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। क्या
कॉमरेड लियू, क्या तुम्हें डर है? लाल झंडा कम्यून का खाद का गुप्त फॉर्मूला हम चुरा लेंगे। रातों रात अनाज को उगने दो। मैं तो अभी भी पहली बार सुना है। नेता लियू जी किंग, तुम रुकावट मत डालो। नेता देखना चाहते हैं, नेता को देखने दो। बिना सोचे समझे झूठ बोल रहे हो, देखते हैं इस बार कैसे बचाते हो। यह वास्तव में लाल झंडा कम्यून से है उगाया हुआ। यह असंभव है। नेता, यह निश्चित रूप से नकली है। कुछ दिन पहले मकई की बात तो दूर, एक मकई का दाना तक नहीं था। यह कैसे संभव है? इतने कम समय में इतनी बड़ी फसल। बिल्कुल सही, यह लाल झंडा कम्यून ही होगा। दूसरी जगह से खरीदा हुआ मक्का दिखावा कर रहे हैं। कर्मचारी लियू, यह क्या मामला है? तुम बताओ। लीडर, हमारे हांगची कम्यून में एक साथी आए हैं जिनका नाम श्याओ चेंग है। ये इसी साल आए हैं। यह भी उन्होंने हाल ही में विकसित किया है उर्वरक। मैंने भी यह नहीं सोचा था ऐसा चमत्कारी असर होगा। तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है। कौन सी खाद है जो इतनी जल्दी फसल देती है? मैं सच कह रहा हूं। नेता, लाल झंडा कम्यून ने धोखाधड़ी की है। इस मामले की सख्त जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम मानने को तैयार नहीं हैं। हाँ, हम मानने को तैयार नहीं हैं। हाँ, हम मानने को तैयार नहीं हैं। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जालसाजी कैसे हुई? लाल झंडा कम्यून इतना गरीब की कुछ भी नहीं है। जालसाजी के लिए क्या होगा वह कौन जानता है। शाओ चेंग, यह मेरे दादा ने गोद लिया था। इतने सालों से वह बस एक निकम्मा है। वह दिन भर पैसे उड़ाता रहता है और कुछ भी नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है कि वह इतने कम समय में इतना मक्का उगा सकता है? बिल्कुल सही, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम श्याओ चेंग हो, ये नेता हैं। हमारा लाल झंडा कम्यून जरूरत नहीं है। क्या याओ के लिए झूठ बोलोगे? और तो और हमारे पास भी वह पूंजी नहीं है। बिल्कुल सही। लीडर, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको दिखाने लाया हूं। आइए आइए लीडर, देखिए। मैं पहली बार देख रहा हूं इतना बड़ा भुट्टा। यह सच में असली है। मैं आपको गारंटी देता हूं, इतना बड़ा भुट्टा हमारे होंडकी कम्यून के अलावा किसी और कम्यून के पास नहीं है। हम बनावटी कैसे बना सकते हैं? श्याओ चेंग, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। मैं घोषणा करता हूं, उंगची कम्यून इस साल की उपज सबसे अधिक है। बहुत अच्छा। उंगची कम्यून को अब किंगशान कम्यून के साथ विलय नहीं करना पड़ेगा। जियांग सियोंग, खाली हो। तुम्हें श्याओ चेंग और लियो कार्यकर्ता से ज्यादा सीखना चाहिए। ये नेता हैं। इतना अच्छा मौका, मुझे जल्दी से ऊपर वालों को रिपोर्ट करनी है। 2 दिन बाद जिले में एक बड़ा अधिकारी आ रहा है। उस समय मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। परिचित हो जाओ। यह चीज मैं इसे पहले वापस ले जाता हूं। नेताजी, धीरे चलना। ठीक है। यह शाओ चेंग आखिर हुआ क्या है? पूरी तरह से बदल गया। उसे खाद कहां से मिली? वह बेकार शाओ चेंग कब इतना होशियार हो गया? बल्कि मेरा भाई बिल्कुल काम का नहीं है। शेन युतांग अब मुझसे भी बेहतर जीवन जी रही है। नहीं, मैं शाओ चेंग को शेन युतांग के हवाले नहीं कर सकती। स्वादिष्ट है। शाओ चेंग, तुम यह क्या कर रहे हो? युतांग, जरा रुको। चखो। यह क्या है? आओ चखो।
कितनी खुशबू है। यह क्या है? यह पॉपकॉर्न है। यह अगर इसे शहर में बेचने ले जाएं, यह जरूर बहुत लोकप्रिय होगा। कामरेड शाओ चेंग। क्या हुआ अधिकारी लियू? हालांकि हमारे इस साल मक्के की बम्पर पैदावार हुई है। बहुत देर हो चुकी है, अब मक्का नहीं लेते। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है हमारा मक्का बेचने का? मेरे पास एक विचार है, तुमसे कहना चाहता हूं। आओ, गर्मागर्म खाओ। आज रात अच्छे से आराम करना, कल सुबह तड़के उन किसानों को भी सिखाना है पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। ठीक है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम जैसे हो ही नहीं। मैं जिस शाओ चेंग को जानता था, पहले तुम कुछ नहीं कर सकते थे, अब लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो। दादाजी ने मुझे पूरी जिंदगी पाला, आसान नहीं था। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। शाओ चेंग भैया, तुम लोग खाना खा रहे हो, तुम यहां क्यों आए हो? यह किसका मांस है? खरगोश का मांस। इसका स्वाद कैसा है? तुम शाओ चेंग भैया, तुम सच में बहुत कमाल हो। यह बहुत स्वादिष्ट है। शेन मियान मियान, तुम्हारी किंगशान कम्यून, क्या वहां सब कुछ नहीं है? अब कैसे हमारे यहां आ गए खाने पीने के लिए? किंगशान कम्यून, भले ही खाने की कमी न हो, लेकिन मांस की तो कमी है। हर साल बस थोड़ा सा मांस बचता है, जो कि किसी काम का नहीं। इसके अलावा मेरा भाई इतना ज्यादा खाता है कि मुझे मिलता ही नहीं। देखो मैं कितना पतला हो गया हूं। तुम भैया शाओ चेंग, कृपया मुझे अपने साथ रख लो। मैं तुमसे विनती करता हूं। यह कोई आश्रय गृह नहीं है, हम तुम्हारा भार नहीं उठा सकते। भैया शाओ चेंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुरंत भाग जाओ। जिले से तुरंत एक बड़ा अधिकारी आने वाला है। वह मेरे भाई से मिलने आ रहा है। अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। भाग जाने के लिए कहा था। शाओ चेंग, तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें पछतावा होगा। शाओ चेंग, यह शेन मियान मियान, साफ दिख रहा है कि वह तुम्हें पसंद करती है। वह मुझे क्या पसंद करती है? जो चीज मेरे हाथ में है। तुम्हारी बात का मतलब सुनकर किसको किसको जलन हो रही है? बकवास मत करो। जो उसने खाया है मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बदल देता हूं। जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे थे, क्या मिल गया? अभी तक नहीं मिला। वह एक शहरी युवा है जो गांव में रहने आया था। क्या इसके अलावा कोई और जानकारी है? मैंने भी इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। ट्रेन गार्ड से सुना है। यह व्यक्ति लंबा और पतला है। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। लेकिन इस साल के शिक्षित युवा सभी इसी ट्रेन में सवार हैं। इस समूह के बीच में दो एक जैसे लोग ढूंढना बहुत आसान होना चाहिए। यह महानुभाव किसे ढूंढ रहे हैं? नेता आ गए। बुलाओ। ये तीन सज्जन किंगशान कम्यून के शिक्षित युवा हैं। किंगशान कम्यून ने इन कुछ सालों में हमेशा मॉडल कम्यून का दर्जा बनाए रखा है। मैंने इन्हें बुलाया है आपका परिचय कराने के लिए। इस साल की स्थिति। ओह, नमस्ते ओलाओ, मेरा नाम शेन गुआंग की है।
इसी साल अभी गांव आया ज्ञानी युवा। तुम इस साल ही आए हो। यह तुम्हारे साथ आया है। वह मेरी बहन है। तो तुम ट्रेन में थे। कुछ किया या नहीं? कुछ अजीब नहीं है। बस एक कागज मिला, बहुत अजीब डिजाइन वाला। ओ लाओ, आपको कैसे पता? तो यह तुम हो। अच्छा, तुम हो। वह ड्राइंग आपकी है। बिल्कुल सही। तुमने हमारी मदद की अपराधी को पकड़ने में। यही बात है जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूं। यह तो बहुत बढ़िया है। ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह शख्स क्या हमारे आसपास ही नहीं है? क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी शागिर्द बनकर? ऊपर से आदेश आया है, उस शख्स को जरूर ढूंढो जिसने वह ब्लूप्रिंट खोजा था। सच में कभी सोचा नहीं था इन ग्रामीण युवाओं में इतने अच्छे इंसान भी हैं। अगर मिल गया तो बाकी की जिंदगी चिंता की कोई बात नहीं। प्रोफेसर ओ एक अकादमी के सदस्य हैं। उनका शिष्य बनना तुम्हारा सौभाग्य है। मैं तैयार हूं। अच्छा, तो जाकर अपना सामान तैयार करो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने किसी को भेजूंगा। ठीक है। ओ लाओ, एक और बात है। उंग की कम्यून इस साल मक्का की बम्पर पैदावार हुई है। दुर्भाग्य से मक्का तो पहले ही पर्याप्त मात्रा में कट चुका है। क्या आप कोई उपाय सोच सकते हैं? सुनने में आया है कि लाल झंडा कम्यून में एक ऐसा शिक्षित युवा है जो बहुत योग्य है। हाँ, सही सुना है। मैं उसे देखने जाना चाहता हूं। तो चलो अभी चलते हैं। चलो चलें चलें। चलो। सच में कभी सोचा नहीं था ऐसा अच्छा मौका हमारे सिर पर भी आ सकता है। वह ओ एकेडमिशियन हैं। तुम बहुत ऊंचे उड़ने वाले हो। बिल्कुल। मुझे जरूर शाओ चेंग को अपने पैरों तले कुचलना है। लाल झंडा कम्यून की मक्का की क्वालिटी अच्छी है। बस अफसोस है समय बहुत देर हो गई है। यह मक्का वाकई में संभालना मुश्किल है। चाहे शाओ चेंग निकाल भी ले इतना सारा मक्का, इसका क्या फायदा है? फिर भी बिक नहीं रहे हैं। कुछ दिनों में हाथ में ही सड़ जाएंगे। वह क्या कर रहा है? शायद है लाल झंडा कम्यून के कर्मचारी लियू और शाओ चेंग। वहां जाकर देखो। क्या यह सच में मक्का है? क्या तुम्हें एक बोरी चाहिए? कितनी खुशबू है। 1 रुपया। ठीक है। शाओ चेंग, देखो, हमारा पॉपकॉर्न लगभग बिक चुका है। शाओ चेंग, तुम बहुत होशियार हो। तुमने सोचा भी नहीं होगा ऐसा तरीका। यह सीधे मक्का बेचने से कहीं ज्यादा कमाई है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? लीडर, हम पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। यह आइडिया किसका है? मेरा है। लीडर, यह कॉमरेड शियो चेंग हैं। इसी साल आए ज्ञान युवा हैं। तो तुम ही शियाओ चेंग हो। वह खाद तुमने ही बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। अच्छा, बहुत प्रतिभाशाली हो। बेटा, क्या मेरा शिष्य बनना चाहोगे? मेरे साथ चलो। मेरा शिष्य बनोगे? मेरे साथ चलो। ये एकेडमी के सदस्य श्री ओ हैं। श्री ओ तो हैं ही कृषि के विशेषज्ञ। शाओ चेंग, इतना अच्छा मौका, जल्दी से हाँ कह दो। ओ लाओ, मुझे बहुत खेद है। मैं अभी भी चाहता हूं लाल झंडा कम्यून में रहना। यहां के विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि यहां के लोग सब खा पीकर तृप्त हो गए हैं। तुम्हारी समझदारी बहुत अच्छी है। यह आसान नहीं है। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन बाद सोचकर तय कर लेना। तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। ठीक है न?
अलविदा, फिर मिलेंगे। शाओ चेंग, वो बुजुर्ग से जुड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अभी जा रहा हूं उनका शिष्य बनने। उसके साथ यहां से जाओ। उसका शिष्य सिर्फ मैं ही हो सकती हूं। बिल्कुल सही शाओ चेंग, तुम बेहतर हो कि शांति से यहीं रहो, गरीबी में जीवन बिताओ। ओ लाओ के शिष्य, मेरा भाई ट्रेन में है, एक पकड़ा गया है, गुप्त नक्शे चुराने वाला। ओ लाओ की प्रशंसा पाई है। इस तरह का मौका तुम जैसे लोग जीवन भर नहीं मिल पाते। नक्शा, अपराधी, बिल्कुल सही। कॉमरेड शेन, अब वो बाबू के साथ रहोगे, भविष्य उज्जवल है। हमारा किंगशान कम्यून भी इसका लाभ उठाएगा। तुम लोगों को जीवन भर हमारे पैरों तले रहना होगा। चलो। शेन गुआंग जैसे लोग भी पा सकते हैं बड़े अधिकारी की प्रशंसा। सच में या झूठ प्रशंसा, यह भी देखना होगा कि वह संभाल पाता है या नहीं। शाओ चेंग, तुम यह बात कहते हो, इसका क्या मतलब है? चिंता मत करो, मास्टर ओ का शिष्य, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम भाग भी नहीं सकते। मैंने कहा। शेन गुआंग ने मेरी सारी कमाई हड़प ली और अब मेरे सामने डींगे मार रहा है। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। यूतांग, देखो देखो मैं क्या लाया हूं। शाओ चेंग, तुमने तो इतनी सारी चीजें जुटा ली। अंडे भी हैं। हमारे इलाके में मुर्गी पालने की क्षमता वाला कोई नहीं है। तुम्हें यह कहां से मिला इतना सारा मांस? यूतांग, आज हम हॉट पॉट खाएंगे। शाओ चेंग, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना शानदार हॉट पॉट, यह तो अमीरों का खाना है। यह हॉट पॉट आगे से हम जैसे चाहें खाएंगे, वैसे ही खाएंगे। शाओ चेंग, सच सच बताओ मुझे, ये मांस तुम्हें यह कहां से मिला? मैं रसोई में हूं, मैंने यह सब देखा है। बाद में तुम्हें पता चलेगा। जब मैं युतान से शादी कर लूंगा तो मैं उसे अंतरिक्ष में ले जाऊंगा। पहले तुम बैठो, मैं कढ़ाई ले आता हूं। यह फिर क्या है? इसे अल्कोहल ब्लॉक कहते हैं। हॉट पॉट खाने में बहुत सुविधाजनक है। जल्दी गर्मागर्म खाओ। तुम भी खाओ। शाओ चेंग, शाओ चेंग, मेरे सामने से तुरंत निकल जा। बाहर आओ। शाओ चेंग, तुम यह बदमाश, कॉमरेड शेन की गुप्त रेसिपी चुराई और यहां रहने की हिम्मत भी कर रहे हो। मैंने क्या चुराया है? मक्के को उगाने वाली खाद। यह तुमने बिल्कुल नहीं किया। वह काम तो कॉमरेड शेन ने किया। सिर्फ खाद ही नहीं, बल्कि पॉपकॉर्न बनाने की मशीन भी। वह तो असल में कॉमरेड शेन की ही खोज थी। तुमने उनका आविष्कार चुरा लिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए कि वह शेन गुआंग का है? सबूत? कॉमरेड शेन लेकिन वृद्ध हो के शिष्य हैं। वृद्ध हो तो एकेडमिशियन हैं, कृषि और मशीनरी में निपुण। अगर कॉमरेड शेन, अगर उसमें कुछ खास योग्यता नहीं होती तो वो बुजुर्ग कैसे उसे अपना शिष्य बनाते? बेशर्म। शियाओ चेंग पहले बिल्कुल निकम्मा था, कुछ भी नहीं आता था। किसने सोचा था वह इतना नीच हो गया है कि मेरे भाई के आइडिया चुरा लिए? क्योंकि यह कॉमरेड शेन की है, चाहे वह मकई हो या फिर पॉपकॉर्न, यहां तक कि कमाया गया पैसा भी, सब कुछ मिलना चाहिए किंगशान कम्यून को। शियाओ चेंग इस लायक नहीं है। वे इस लायक नहीं हैं। तुम लोग देखो, उसके घर में अभी भी अंडे हैं। यह तो तय है, यह कमाई के पैसों से खरीदा गया है। यह अंडा कॉमरेड शेन को मिलना चाहिए।
यह किंगशान कम्यून का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है वे सब तुमने विकसित किए हैं? और क्या? जरा देखो तो अपने आप को क्या हालत है। शाओ चेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मान लो, अपना रवैया ठीक कर लो। शायद हम तुम्हें माफ कर देंगे इस बार। बस ये बेवकूफों का यकीन करना काफी है। 3 दिन बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। उस समय कौन सच्चा है कौन झूठा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं शाओ चेंग को अपने साथ ले जाऊंगी, सारी अच्छी चीजें, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। शाओ चेंग के घर की सारी चीजें ले लो, सब कुछ ले जाओ। हाँ, चलो, सब कुछ ले लो, सब कुछ। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? लियो किंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बेवजह दखल न दो। शियाओ चेंग के घर की हर चीज, सब की सब, हमारी किंगशान कम्यून की है। इसके अलावा मैंने अभी तक तुम लोगों से हर एक का पैसा नहीं मांगा, यही काफी अच्छा है। तू तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जा। लाल झंडा कम्यून, उगाई हुई मक्का, अचानक तुम्हारी कैसे हो गई? शाओ चेंग में तो वो काबिलियत है ही नहीं। वह क्या कहता है तुम सच में मान जाते हो? हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें बस इतना पता है कि शाओ चेंग आया था हमारे लाल झंडा कम्यून के बाद। हमारा कम्यून कभी सुधरा। हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। तुमने चोरी की है, अब तुम्हें सही लग रहा है क्या? अगर तुम कहते हो कि यह चीज तुम्हारी है तो ओ लाओ को बुला लाओ। आखिर यह किसकी है? ओ लाओ एक नजर में पहचान लेंगे। ओ लाओ कोई भी बुला सकता है क्या जिसे बस बुलाया जा सके? शाओ चेंग, तुम सपने मत देखो। कामरेड जियांग, उनसे बहस मत करो। शाओ चेंग का सामान सब ले जाओ। चलो चलो चलें, सामान उठाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्हें लेने दो। हटो तुम, अभी भी हॉट पॉट खा रहे हो, सब ले जाओ। तुमने उन्हें कैसे आज्ञा दी? छीन लिया है, ले जाना बेहतर है। अच्छा, नाटक अभी बाकी है। नहीं छीनूंगा। मैं तुम लोगों को कैसे जेल भेजूं? कॉमरेड शेन गुआंग की अभी करने वाला है। ओ लाओ का शिष्य है, भविष्य में निश्चित ही महान व्यक्ति बनेगा। बिल्कुल सही कहा, ओ लाओ तो एकेडमी के सदस्य हैं। कॉमरेड शेन भविष्य में हम जैसे लोगों से तो नहीं मिल पाएंगे। शाओ चेंग, जब मैं सफल हो जाऊंगा मैं वापस आऊंगा, उस बूढ़े के घर को छीन लूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा आखिर कौन है बेहतर। ओ लाओ, ओ लाओ, ओ लाओ, सब तैयार है। मुझे मत मारो। यह उम्मीद नहीं थी कॉमरेड शियाओ चेंग इतने कुशल हो। लगता है ट्रेन में तुमने अभी भी दया दिखाई। तुम्हारा भी बुरा नहीं है। वाह, तुम तो कमाल हो, जिसने दंगाइयों को काबू किया, जिसने बागियों को हराया। साथ ही शाओ चेंग, बुजुर्गों, आप आप क्या कह रहे हैं? तुम बिल्कुल वह इंसान नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। कॉमरेड शाओ चेंग ने एक छोटी सी चाल चली और तुमने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे शिष्य बनने के। शेन गुआंग की रेलगाड़ी वाला मामला, वह तुमने किया ही नहीं था। तुमने उसका श्रेय लेने की हिम्मत कैसे की? मुझे धोखा देने आया है। ओ लाओ, मेरी बात सुनो। यह सब शाओ चेंग की साजिश है। यह व्यक्ति जरूर उसका साथी है। मिलकर यहां नाटक कर रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। ओ लाओ, शाओ चेंग इन सीन परिवार में इन सालों हमेशा एक बेकार आदमी रहा है। वह कैसे संभवतः किसी अपराधी को पकड़ सकता है? अगर शाओ चेंग नहीं कर सकता तो क्या तुम कर सकते हो? तुम, और तुम भी नकली हो। शाओ चेंग की कमाई है। उसकी खाद पर भी झूठा आरोप लगाया और पॉपकॉर्न, सब तुमने किया है। बेशर्म। ओ लाओ, तुम उनकी बात मत सुनो, यही बात करो। यह सब उनकी साजिश है। शाओ चेंग हमेशा से धूर्त रहा है। वो ये की शिष्या बनने के लिए जल्दबाजी में उसने इतने लोग ढूंढे नाटक करने के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है वह कौन है?
तुम्हारा साथी ही होगा। और कौन हो सकता है? वह मेरा सुरक्षा गार्ड है। क्या? सुरक्षा गार्ड? क्या तुम लोगों ने सोचा कि हम सच में तुम्हारी मदद कर रहे हैं? यह एक्टिंग है क्या? ओलाओ, जो चेंग, क्या हुआ? सोच लिया है? मेरे साथ चलने को तैयार हो? यह तो ट्रेन में खोया हुआ ब्लूप्रिंट है ना? ओलाओ, यह मेरी नकल है। उस दिन ट्रेन में समय नहीं मिला आपको अभिवादन करने का, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो ट्रेन पर आप ही थे? हाँ, यह शेन गुआंग की छद्म नाम धारण कर रहा है। उसने मुझे धोखा दिया। मैं तुरंत कुछ लोग भेजता हूं। श्री ओ, शांत हो जाइए। मेरे पास एक तरीका है, उसका असली चेहरा दिखा देंगे। शेन गुआंग की, तुमने न केवल मेरी पहचान चुराई, मुझ पर झूठे आरोप लगाए, बल्कि लोगों को लेकर आए हमारे घर पर सामान लूटने। तुम्हारा यह व्यवहार डकैती का अपराध बन गया है। ओलाओ, यह मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। यह सब शेन गुआंगकी ने किया है। सब उसी ने किया है। शेन मियांग मियांग, तुम, शेन मियांग मियांग, तुम भी नहीं बच सकते। और किंगशान कम्यून के सभी शिक्षित युवा, एक भी नहीं बचेगा। एक कम्यून के शिक्षित युवा, सरेआम लूटपाट की हिम्मत। इन्हें ले जाओ। शाओ चेंग, ताएगे, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचाओ। शाओ चेंग, तुम अभी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? माफ कीजिए ओलाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बाद में अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो कभी भी मेरे पास आना, ठीक है? श्री ओ, धीरे धीरे जाइए। आपने अभी जो कहा, ज्यादा अहम इंसान कौन है? छोड़ो भी, मैं नहीं पूछती। बूढ़ा शैतान, फौरन निकल जाओ। यह घर अब मेरा है। मैं तुमसे कहता हूं, मेरा बेटा कुछ दिन पहले मुझे खत लिखा था। वह जल्द ही बड़े आदमी के साथ आराम की जिंदगी जीने जा रहा है। आगे चलकर वह भी मशहूर हो जाएगा। किरदार, बस तू अकेला इतने बड़े घर में रहता है, क्यों? कितनी बर्बादी है। जल्दी से हमें दे दे, हे अवज्ञाकारी पुत्र। दादा, दादा आप ठीक तो हैं? तुम लोग कैसे आ गए? बदमाश, धीरे दादा। धत्तेरे की, तुमने मुझे मारा। मेरा बेटा आएगा तब देखना, तुम सबका सफाया हो जाएगा। तुम्हारा वो लाडला बेटा और बेटी शायद लौटकर नहीं आएंगे। वे अभी जेल में हैं, बंद हैं। धत्तेरे की, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ दिन पहले गुआंगकी का पत्र भी पाया था। दूसरे चाचा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी जाकर देखता वह आखिर कहां बंद है। नहीं तो बाद में सचमुच नहीं मिल पाएगा। वे कुछ नहीं कहेंगे। यह सच है ना? यह बिल्कुल असंभव है। शेन गुआंगकी कुछ दिनों से बंद है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऊपर वालों को तुम्हें सूचित कर देंगे। कल एक चिट्ठी मिली थी, कहती है गुआंगकी को बंद कर दिया गया है। मैंने सोचा कोई ठग है। क्या? अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? गुआंगकी तो इतना होशियार है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? नहीं, मुझे जाकर पूछना है। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलें, जल्दी करो।
दादाजी, घर बेच दो ताकि वे हमेशा लालच न करें। इस बार मैं युतांग के साथ आया हूं आपको गांव ले जाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने। सच में? आइए आइए, बधाई हो। सबका शुक्रिया इतनी व्यस्तता में आने के लिए, हमारी शादी में शामिल हों सबके सामने। हम दोनों भी हमेशा खुश रहेंगे, साथ जीवन बिताएंगे, सबको वादा करते हैं। मैं और युतांग हमेशा अच्छे रहेंगे। ठीक है, जीवन भर के लिए ठीक है। ठीक है, खाते रहो। आओ आओ आओ, बधाई हो। चीयर्स, बधाई हो। मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूं। शादी की बधाई। तुमने भी अपने बारे में नहीं बताया, आखिरकार तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अब ये सब बातें करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? नहीं, दादाजी बहुत जल्दी में आ गए हमारी शादी करवाने के लिए। चलो, तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं। आंखें बंद करो। आंखें खोलने की नहीं। हाँ, धीरे करो। ठीक है, आंखें खोलो। यह मेरा राज है। शाओ चेंग, मैंने कहा था ना, तुम हर बार चीजें लाते हो जैसे कोई जादू का खेल हो। शुरू में मुझे सच में लगा था कि तुम चोर हो। यूतांग, मेरे पास कुछ खास नहीं है, कोई और चीज नहीं, यही मेरी सब कुछ है। मैं इन सबको अपनी शादी की भेंट के रूप में देना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी, भले ही तुम्हारे पास ये सब न हो। फिर भी मैं तैयार हूं।